नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, कल हमने रसों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपके वीर रस है, हास्य रस है और रौद्र रस आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम रसों की श्रृंखला के अंतर्गत भयानक रस के बारे में हम चर्चा करेंगे। भयानक रस किसे कहते हैं? तो भयानक रस के बारे में रस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप से विद्यमान भय, वो क्या है? स्थायी भाव और उद्बुद्ध होकर किसमें परिणित हो जाता है? रस में परिणित हो जाता है। तब वहाँ पर भयानक रस कहलाता है। जैसे कि आश्रय के रूप में, जैसे भयानक, त्रासदायक, पीड़ादायक जिसको कहते हैं हम, व्यक्ति या वस्तु का दृष्टा, उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको कहते हैं आश्रय दाता। इसी में आलंबन शब्द आया है। आलंबन कहते हैं हम भयदायक व्यक्ति जो है, जैसे पीड़ित हो, या वस्तु जैसे सिंह, सर्प, व्याघ्र, आग, बाढ़ नदी की, ये सब इसके परिचायक है। जैसे भूत प्रेत की आशंका, एकांतवास में भय आदि स्थान पर, तो ये चीज़ें क्या है? ये है आलंबन। और अगला है उद्दीपन। उद्दीपन कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ भयदायक व्यक्तियों की जो चेष्टाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे सिंह का दहाड़ना, व्याघ्र का गर्जना, इस प्रकार की जब बात होती है, वहाँ पे होता है उद्दीपन भाव। अब हम अनुभाव की बात करेंगे। अनुभाव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आता है अनुभाव की भावना? जैसे कांपना, पसीना आ जाना, रोमांचित हो जाना, ये सब क्या है? अनुभव। जब इस प्रकार की दृश्य दिखाई देते हैं, सिंह का दहाड़ना, व्याघ्र का गर्जना, भूत प्रेत की आशंका, ये आदि आने से क्या होता है? व्यक्ति में कंपायमान होता है, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, यानी डर जाता है। उसको कहते हैं हम अनुभव। और अगला अंतिम जो होता है अपने इसमें, संचारी भाव। संचारी भाव कब होता है? जब व्यक्ति में शंका, चिंता आदि की जो भावनाएं प्रस्फुटित हो जाती है, वहाँ पर संचारी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है भयानक रस माना जाता है। अगला था जैसे इसी में विभत्स रस।
विभत्स रस क्या है विद्यार्थियों? जैसे घृणित वस्तुओं को देखकर, जिससे हम घृणा करते हैं, घृणित वस्तुओं को देखकर या उसे सुनकर जो हमारी इच्छा होती है, जुगुप्सा जिसको कहते हैं हम, उसमें स्थायी भाव उद्बुद्ध होने लगता है, प्रफुल्लित होने लगता है। जो संबद्ध विभानुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में परिणित हो जाता है। घृणास्पद वस्तुओं का दृष्टा या पाठक ही केवल मात्र उसका आश्रय होता है। जैसे मैली वेशभूषा, मांस, रक्त आदि जो भाव है वो कहलाता है आलंबन। और उद्दीपन में क्या क्या आता है? जैसे कीड़े मकोड़े पड़ जाना, बुलबुलाना, वहाँ पे उद्दीपन की भावना जो है पैदा हो जाती है। उसी प्रकार संचारी भाव नाक भों चढ़ाना, जब हम इस प्रकार से घृणा करते हैं या कोई इस प्रकार की स्थिति सामने आती है तो क्या होता है, नाक सिकोड़ने लगते हैं, भों चढ़ा लेते हैं, तो ये क्या है, हमारे अनुभव है। और संचारी भाव क्या है विद्यार्थियों? इसमें मोह, अपस्मार, निर्वेद की भावना जहाँ होती है वहाँ पर क्या होता है, संचारी भाव। उदाहरण के रूप में ले, जैसे हम सासू के बिलो के सिंगनी सी जमवाई लेती, ससुर के देखे बागनी सी मुँह बागती। इस प्रकार की शब्दों की जहाँ पे बात की जाए, आवर्ती होती है, वहाँ पर जो है विभत्स रस माना जा सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं विद्यार्थियों, लेकिन हम इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अगला जो रस है आपके करुण रस। करुण रस क्या है? करुण रस क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानेंगे। करुण रस संबद्ध विभाव, अनुभव और संचारी के भावों के संयोग से सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप से स्थित शोक क्या कहलाता है, स्थायी भाव का आश्रय होता है। उसमें क्या होता है, स्थायी भाव का आश्रय। और शोक स्थायी भाव परिपक्व अवस्था में जब पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो किस में परिणित हो जाता है, करुण रस में परिणित हो जाता है। जैसे मृत कोई प्रियजन है, उसका नाश को प्राप्त ऐश्वर्य, घर, अपने वाहन, वस्तु आदि, इसके अलावा दीनहीन अवस्था को प्राप्त कोई व्यक्ति या राष्ट्र आदि भी करुण रस के आलंबन हो सकते हैं। यानी ये भी इसमें आलंबन भाव में उत्पन्न हो सकते हैं। प्रियजन का सौदर्शन, उसका चिता में जलना यानी अग्नि में जलना आदि सभी क्या है, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे गुण कथन, रोना, भाग्य को पोषना आदि, ये क्या है, ये अनुभाव है।
निर्वेद, मोह, विषाद, जड़ता के जहाँ पर भाव होते हैं वहाँ पर क्या होता आदि क्या है? संचारी भाव। तो इस प्रकार से हम करुण रस को पहचान सकते हैं, उसको परिभाषित भी हम कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने 2-3 रसों के बारे में चर्चा की है। कल हम जो शेष रस जो बचे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे हम, जिनमें अद्भुत रस है, शांत रस है, आदि रस जो शेष रह गए हैं उन पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।